हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। आज आपके लिए एक मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ई लर्निंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी, और मैं गारंटी दे सकता हूँ किसी ना किसी शिफ्ट में ये पक्का आना। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मतलब रिलेटेड है हमारी लाइफ से। और आजकल तो हम देख सकते हैं ई लर्निंग का तो हर तरफ यूज़ ही यूज़ है, देख सकते हो आप। चलो हम बताते हैं कि ई लर्निंग है क्या। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में मैं एक बात रिपीट करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि देखो, जब तक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना किसी भी टॉपिक की, आप कितनी भी कोशिश कर लेना बोल नहीं पाओगे, एक वर्ड नहीं बोल सकते उधर। तो अगर आपको बोलना है फ्लुएंटली तो हर चीज़ की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेना हमेशा, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। देखो, सबसे पहले मतलब देखते हैं कि व्हाट दिस ई स्टैंड फॉर हियर। ई यहाँ पर क्या क्यों है, ये ई का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं ई क्या है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। मैं लिखता हूँ कि ई का मतलब क्या होता है। ई का मतलब होता है जी इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक यानी अगर मैं इसे कंबाइन करके पढ़ें ना, इसे अगर हम कंबाइन करके पढ़ें तो ई लर्निंग का मतलब हो जाएगा लर्निंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज़। क्या समझे कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो हम लर्न कर रहे हैं, पढ़ाई क्या हम लर्न जो कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई जो भी है या रीड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। जैसे कि मैं बताऊं, तुम अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हो जी, ठीक है। अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हो पढ़ाई के लिए। आप जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फेस टू की प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मोबाइल को यूज़ करके कर रहे हो ना। आप किसी ना किसी वीडियो को देख रहे हो, किसी न किसी लेक्चर देख रहे हो, आप किसी ना किसी की पीडीएफ को रीड कर रहे होगे। तो है जो टेक्नोलॉजी ना, है ना डिवाइस ना, मोबाइल तो आपका डिवाइस हो गया। जो आप इसके अंदर जो कर भी रहे हो तो वो एक टेक्नोलॉजी तो आ गई, टेक्नोलॉजी तो है ही है ये। तो याद रखना, ये होती है ई लर्निंग, ठीक है। अब ई लर्निंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जी। क्या हैं? बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी एडवांटेजेस की। किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं जी एडवांटेजेस की, ठीक है। देखो, एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं बताऊं, पहला अगर मैं आपको एडवांटेज बताऊं तो ना, जो ई लर्निंग है ना, वो हेल्प करती है टाइम सेविंग में। किस में हेल्प करती है? टाइम सेविंग में। मतलब अब ये कह रहे टाइम सेविंग में कैसे हेल्प करेगी, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे अपने हम पढ़ते हैं, हम खुद के नोट्स बनाते हैं। जैसे कि मोबाइल से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो, तो आपको खुद के हैंडमेड नोट्स बनाने पड़ते हैं जी। बनाते हो कि नहीं बनाते हैंडमेड नोट्स? उसमें बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, वो टाइम लगता है कि नहीं लगता। अब क्या होता है कि तुम ईजिली ना कहीं से भी जा सकते हो, एक्सेस है आपके पास, कहीं भी जा सकते हो। मतलब सपोज़ करो आपने किसी चैनल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वो चैनल ना आपको जो टीचर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे जी एक पीडीएफ नोट्स कराते हैं कि नहीं कराते। तो आप अगर उस लेक्चर के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, सपोज़ करो मुझे अभी याद नहीं जो टीचर ने पढ़ा है, तो मैं उसे गो थ्रू कर सकता हूँ पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, टीचर खुद आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो पीडीएफ के नोट्स जो हैं आप उनसे ईजिली जा सकते हो और अपने रिवाइज कर सकते हो। है कि नहीं टाइम सेविंग फिर यहाँ पर, है कि नहीं है? और सुनिए, ये ना रिड्यूस करता है जी आपके एजुकेशन फ़ी। हम देखते हैं कि बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारा रुपये चार्ज करते हैं वो, ठीक है। 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 लाख कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन जो आपकी एजुकेशन है ना, उसने ये सब कम कर दिया है। आपको ना बहुत ही चीपर रेट पर क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा? सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो ये क्या करता है? ये रिड्यूस करता है ये आपके एजुकेशनल। मेरे साथ साथ ना नोट्स बनाते जाना आप, क्योंकि मैं बता दूंगा फिर आप भूलोगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर नोट्स बनाओगे ना, ठीक है, और हर जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ उन पॉइंट को लिखो और उनसे एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। दूसरी जगह बात करूँ, आप ना कहीं भी, भाई देखो ई लर्निंग है, यानी आपके मोबाइल फ़ोन में ही सब कुछ होगा, लैपटॉप में ही सब कुछ होगा जी। तो आप कहीं भी ना लर्न कर सकते हो। तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है, तीसरा पॉइंट है। और लर्न एनीवेयर होता है। अगर आप सपोज़ करिए
घर के बाहर हैं, घर हैं तो पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, घर के बाहर हैं, आपको मन कर रहा है जी न्यूज़पेपर पढ़ने का, और सपोज़ करिए आप बैठे हैं रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, आपका मन कर रहा है कि कुछ ना कुछ यानी टाइम वेस्ट हो रहा है, ट्रेन में टाइम है अभी आने में, तो हम क्या करें, मोबाइल है जी आपके पास, आपके नोट्स होंगे, जाइए उस ऐप को ओपन करिए और गो थ्रू कीजिए PDF नोट्स के जरिए, तो कहीं भी पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, ये ना हेल्प करता है ये विजुलाइज करने में थिंग्स को, जैसे कि सपोज़ करिए कुछ आप ये समझिए कि वॉल्केनो इरप्शन होता है, आपने वॉल्केनोस देखे हैं, ठीक है, वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं, अगर सपोज़ करिए हमें देखना है कि वॉल्केनो कैसे इरप्ट होते हैं, अब वैसे तो बुक में आप क्या देखोगे, एक आप 1D फोटो ही तो देख सकते हो, सही कह रहा हूँ कि पिक्चर ही तो देख सकते हो, अगर आपको रियल में विजुलाइज करना है 3D में, तो ये आपकी हेल्प कर सकता है जी, ठीक है, ई लर्निंग, ठीक है, ये है जी आपकी टेक्नोलॉजी, हुई कि नहीं हुई, तो क्या कर सकता है, हेल्प टू विजुलाइज थिंग्स ईजली, समझे। और सुनिए आगे चलते हैं, और क्या करता है ये ना आपकी स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक बात बताइए, सूखे सूखे नोट्स होंगे, आपको कोई नोट्स दे दे वैसे ही, मतलब उसमें लिखा ही लिखा है, कुछ मज़ा नहीं है, ठीक है, और आपको कुछ ऐसी चीज़ आई आपको समझना है कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जैसे सपोज करो कंसेप्ट है कोई फिजिक्स का, और उसमें जैसे कि अर्थ के बारे में वो कैसे रिवॉल्व करते क्या होता है, और आपको वो पढ़ा दे कि ऐसे रिवॉल्व करते, आपको समझ नहीं आए तो क्या मज़ा आएगा उसे पढ़ने में, जब आपको कोई दिखाएगा 3D फॉर्म में कि जी ऐसे होती है, तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा पढ़ाई करने में, तो ये एक इंटरेस्ट डेवलप करती है बच्चों के अंदर, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट, बहुत ही सारे के सारे जो पॉइंट कराना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आपको ये याद रह गए ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई रोक नहीं सकता आपको, इतना फ्लुएंट बोलोगे, उस पर ऐसा इंप्रेशन पड़ने वाला है ना उस ऑफिसर पर, वो कहेगा कि हाँ यार इसके कंटेंट रियली अमेजिंग, ठीक है। तो वो तो अब जो हमने पढ़ी है एडवांटेजेस पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे जी डिसएडवांटेजेस, रेडी हो, चलो डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं जी, क्या पढ़ते हैं हम, डिसएडवांटेजेस, तो इसके भी ना बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ ना, समझे, तो देखो पढ़ते पढ़ते आपने देखा होगा कि आप किसी के लेक्चर ले रहे हो तो बहुत देखा होगा कि आपने टेक्निकल इशूज़ आते हैं, उसमें क्या आते हैं, टेक्निकल इशूज़ आते हैं पढ़ते पढ़ते समय, आते हैं कि नहीं आते, आते हैं जी, टेक्निकल इशूज़ आते हैं, मतलब मेरे कहने का है आपने देखा होगा उसमें ग्लिच जो आता है, जो पूरा कनेक्टिविटी आती है, ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। और सुनिए यही नहीं, अभी तो बहुत कुछ है अभी तो यार, और सुनिए जी दूसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो ना देखो, अगर आप घर पे रह रहे हो जी, पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मोटिवेशन रहना, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करके रखना बहुत बड़ी बात है, और कंसिस्टेंसी बहुत ही डिफ़िकल्ट है जी घर पर रहकर, अकेले में रहकर, ठीक है, और रिमेन मोटिवेट, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है घर पे, मतलब मोटिवेशन, रिमेन मोटिवेशनल, मोटिवेशन इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, एट होम। और अगर बात करूँ मैं, और देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, आप ना देखिए स्कूल में कहीं भी जाओगे, कोचिंग सेंटर में जाओगे, तो आपको अपने दोस्त मिलेंगे वहाँ, आप उनसे बढ़िया तरह से इंटरेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो, किसी में आपको टॉपिक में सपोज़ करिए समझ नहीं आ रहा कोई टॉपिक, तो आप अपने दोस्त से कंसल्ट कर सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो, टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देयर। तो होना क्या है कि भाई तुम अकेले हो, वो टीचर जो पढ़ाएगा वो आपको पढ़ना है, अब उससे पूछ तो सकते नहीं हो, पूछोगे तो क्या करोगे, कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट टीचर पढ़ते नहीं हैं आजकल, तो ठीक है, ये ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसमें, तो आपका जो है ना जो लिमिटेड है, मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन लिमिटेड है, ठीक है, जो फेस टू फेस जो वो है इंटरेक्शन वो ये लिमिटेड है, लिमिटेड फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है, ये सब उसके कॉजेज़ हैं। और एक बात बताऊं सबसे, एक और अगर तुम बात करो तो थोड़ा सा अगर हेल्थ के बारे में अगर बात करें, एक बात तो ई लर्निंग होती तो मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, यही मतलब आपका कर तो आप मोबाइल फ़ोन इनसे ही रहे हो ना, लैपटॉप से,
पैड से, इन सब से करोगे तो आपकी आइज़ पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। 24 घंटे अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही लगे रहोगे, आपका स्क्रीन टाइम तो बढ़ेगा ही ना। तो स्क्रीन टाइम तो इंक्रीज़ ही होगा ऑब्वियसली, स्क्रीन टाइम तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा और ये इफ़ेक्ट कर सकता है आपकी, कर क्या सकता है, होगा ही होगा आइज़ को। ठीक है, ये पॉइंट हैं, थोड़े बहुत अच्छे पॉइंट हैं, ये इनको याद रखना। और जी ये तो हुआ हमारा सब कुछ इसके बारे में, ई लर्निंग के बारे में ख़त्म। तो वीडियो देखते रहना, अगली बार और बड़े टॉपिक लेकर आएंगे हम। और मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आप ये टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ अगर इनको करते रहे तो कोई ना कोई टॉपिक तो आपके सिर्फ में पसेगा ही पसेगा। ठीक है, आएगा ही आएगा और आप पक्का मेरे को थैंक यू बोलोगे उधर। ओके, जो